समंदर के कारोबार के लिहाज से हिंद महासागर का महत्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो चीन के कर्ज के तले दबे हुए हैं। यानी कि चीन अपना प्रभुत्व लगातार बढ़ा रहा है और इसी के चलते अब भारत ने मैरीटाइम फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार मैरीटाइम में भारत की एंट्री का हिंद महासागर और अरब सागर में क्या प्रभाव पड़ेगा। 34 देशों का मजबूत महागठबंधन, भारत के शामिल होने के क्या मायने हैं? हिंद महासागर इतना अहम क्यों? क्या चीन बढ़ाना चाहता है अपना दखल? दिल्ली वॉशिंगटन के रिश्ते नई ऊंचाई पर। रूस भारत की दोस्ती से भले ही अमेरिका चिढ़ा हो, पर दिल्ली वॉशिंगटन के रिश्ते भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। भारत अमेरिका 2+2 मीटिंग में दोनों देशों की सेनाओं के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बन गई है। उधर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने बड़ा फैसला किया है। बहरीन में स्थित अमेरिका की अगुवाई वाले महागुट में भारत भी शामिल हो गया है। जी हां, बहुउद्देशीय समुद्री साझेदारी के तहत भारत ने कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स में एंट्री की है। सीएमएफ में शामिल होने के मायने। अरब सागर के क्षेत्र के भीतर और बाहर समुद्री सुरक्षा और पायरेसी रोकने के लिए यह वैश्विक फोर्स काम करती है। ऐसे समय में जब अमेरिका हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए भारत की भूमिका को सबसे ज्यादा महत्व दे रहा है। 2+2 मीटिंग में अमेरिका ने भारत की नौसेना के साथ समुद्री सहयोग को आगे और बढ़ाने पर बात की है। कौन कौन है इसके सदस्य? इसमें 34 सदस्य देशों में इराक, इटली, जॉर्डन, मलेशिया, कुवैत, कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, तुर्की, यूके, अमेरिका शामिल हैं। इसका नेतृत्व अमेरिकी नेवी के वाइस एडमिरल अधिकारी करते हैं और यूके रॉयल नेवी कमोडोर सीएमएफ का डेप्यूटी कमांडर होता है। हेडक्वार्टर में दूसरी अहम भूमिकाओं में सदस्य देशों के अधिकारी होते हैं। कैसे काम करता है सीएमएफ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री मार्ग सबसे महत्वपूर्ण होता है। सीएमएफ के सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत समुद्री सुरक्षा में सुधार, मुक्त व्यापार और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक साथ आए हैं। सीएमएफ अपनी इच्छा के साथ आए देशों का समूह है। असेट्स के योगदान में हर देश की भागीदारी उस समय उन असेट्स की उपलब्धता और संबंधित देश की क्षमता के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। सीएमएफ एक लचीला संगठन। सीएमएफ के सदस्य देश किसी राजनीतिक या सैन्य आदेश द्वारा बाध्य नहीं होते। यह एक लचीला संगठन है। सदस्यों का योगदान बहरीन स्थित सीएमएफ मुख्यालय में एक लाइसेंस अधिकारी से लेकर युद्धपोतों या समुद्री टोही विमानों की तैनाती तक अलग अलग हो सकता है। सीएमएफ अतिरिक्त सहायता के सिलसिले में उन युद्धपोतों को भी बुला सकता है जिन्हें सीएमएफ के लिए असाइन नहीं किया गया है। भारत के लिए अहमियत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत और अमेरिका दोनों हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर एक मुक्त, खुली, समावेशी और नियम आधारित समान सोच रखते हैं। हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हमारी साझेदारी महत्वपूर्ण है। इससे पश्चिमी हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग मजबूत होगा। भारत और चीन के बीच तनातनी। जमीनी सीमा पर भारत और चीन के बीच तनातनी किसी से छिपी नहीं है। पूर्वी लद्दाख में 2 साल पहले से जारी तनाव आज भी बरकरार है। एलएसी के साथ साथ चीन हिंद महासागर में भी अपना दखल बढ़ा रहा है। समुद्री इलाके में चीन ने अपने आर्थिक और सामरिक हितों को बढ़ाया है। चीन ने पैंतरेबाजी करते हुए कर्ज के जाल में श्रीलंका को कंगाल बना दिया। वह हबनटोटा पोर्ट को एक बड़े भूभाग पर बन रहे विशेष आर्थिक क्षेत्र को 99 साल की लीज पर ले चुका है। श्रीलंका और आसपास के क्षेत्र में चीन की मौजूदगी बढ़ी है। हिंद महासागर पर चीन का प्रभाव। हिंद महासागर पर चीन कितनी तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव जैसे भारत के पड़ोसी देशों में उसने अपने बेस बना लिए हैं। कहने को वह व्यापारिक कारण बताता है, लेकिन इसे सेना के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 से ज्यादा देशों में चीन के बंदरगाह मौजूद हैं। क्यों बनाया गया क्वाड? इसी खतरे को समझते हुए अमेरिका और भारत ने मिलकर क्वाड यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का संगठन, इसको मजबूत करना भी शुरू कर दिया गया है। चीन इस पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दे चुका है।
एक समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ हुआ करता था, लेकिन आज एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कमजोर करने के लिए वह भारत के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र इतना अहम क्यों? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपने ऊर्जा संबंधी हितों, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने, कारोबारी हितों को बढ़ाने के साथ हिंद महासागर में चीनियों की संख्या बढ़ने से साफ है कि वह समुद्री क्षेत्र में अपनी उपस्थिति यानी कि चीनी नौसेना का प्रवाह बढ़ाना चाहते हैं। इतिहास को पलट कर देखें तो एक व्यापारिक देश के तौर पर चीन समुद्री व्यापारिक मार्गों पर काफी निर्भर रहा है। हाल के समय में सभी देशों की निर्भरता समुद्री मार्गों पर बढ़ी है। चीन का 80% ऊर्जा आयात समंदर के जरिए। चीन का जहाजी बेड़ा दुनिया के कुल जहाजी बेड़ों का 15% है, यानी कि ये सबसे बड़ा है। चीन ने नई सदी की शुरुआत में ही हिंद महासागर की उपयोगिता को भांप लिया था। माना जा रहा है कि 2050 तक चीन की ऊर्जा यानी कि तेल और गैस की खपत दुगनी हो जाएगी। चीन को इतनी बड़ी जरूरत आयात के जरिए ही पूरी करनी होगी। आज के समय में चीन का करीब 80% तक ऊर्जा आयात समुद्री मार्ग के जरिए ही होता है। चीन का समुद्री सिल्क रूट। सीपैक के विकास के साथ ही चीन समुद्री सिल्क रूट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से होकर गुजरता है। इसका रूट पश्चिम के खाड़ी देशों से हिंद महासागर क्षेत्र से होते हुए चीन तक जाता है। बहरीन में भारत की मौजूदगी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन पहले से उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन का भारी भरकम निवेश। चीन ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर बंदरगाह विकसित करने में भारी भरकम निवेश किया है। उसने पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में सैनिक अड्डा बना लिया है। चीन म्यांमार में गहरे समंदर वाला बंदरगाह विकसित कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर में भी पोर्ट बन रहा है। श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट का निर्माण चीन कर रहा है। बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह चीन संचालित कर रहा है। तो आप खतरे को समझिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। अब हम आसानी से कह सकते हैं कि अगर हिंद महासागर और अरब सागर में चीन की पनडुब्बियां नजर आती हैं, तो उन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि अब सीधे तौर पर भारत की एंट्री मैरीटाइम फोर्स में हो गई है। यानी कि भारत का दम अब चीन पर सरेआम बोलेगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।